पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्म लिया जी। बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार। पापा बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। हर मोड़ पे आपको बैठे हैं दरिंदे आपका जिस्म नोचने के लिए। बहुत अंदर से घिन सी आती है, एक गंदा वाला फील आता है जब कोई टच करता है बिना परमिशन के। तो वो बंदा टच किए जा रहा है, मैंने रोका उसको 3-4 बार, वो बंदा रुका नहीं। तो मैंने उसको रोकना बंद कर दिया। वो यहाँ मेरे प्राइवेट पार्ट्स को टच करने लग गया, अंडर थाइज मेरे टच करने लग गया। तो ना मैंने कुछ नहीं बोला, मैं भगवान जी को याद करके ना मेरे टीयर्स, मेरी आंखों से आंसू आने लगे और इतने ज़्यादा आंसू पूरी बॉडी तक चले गए आंसू। नमस्कार रोशनी जी। नमस्कार। IM चैनल के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपकी लाइफ स्टोरी जानेंगे। आपने घर से निकल के स्ट्रगल करके आज एक कामयाब एक्टर हैं। ये सफ़र आसान नहीं रहा होगा। तो चलिए बात करते हैं आपके बचपन से कि आपका बचपन कैसा था और कैसे आपने सोचा कि आपको काम करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़े। पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्म लिया जी। बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार। पापा बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। लड़के की आस में बेटियाँ ही पैदा हो रही थी। मैं चौथे नंबर पे हूँ। हम 6 बहनें हैं, एक भाई है जी। तो वही जो होता है कि गांव में बेटा जरूर होना चाहिए, है ना। उसकी बेटियाँ, फिर पंडित जी ने बोला था कि पहले 6 लड़कियाँ होंगी फिर बेटा होगा जी। वही पापा, उनको 2 ही काम आते थे शायद जो मैं अब ऑब्जर्व करती हूँ, एक दारू पीना और एक बच्चे पैदा करना। उन्होंने कभी हमें 10 रुपए की चीज़ भी ला कर नहीं दी। इवन जब हम कंजका बैठने जाते थे ना, गांव में पहले होता था है ना कंजके, अभी भी होता, हाँ। तब 1-1 रुपया देते थे। तब हम वो 1 रुपया भी संभाल कर रखते थे और वो भी पापा 1-1 रुपया भी हमसे ले लेते थे, वो जर्दे की पूड़ी लाने के लिए, तंबाकू। तो इतना पापा दारू के नशे में वो थे कि उनको हमारी सारी बहनों के रियल नेम नहीं पता थे। ये नहीं पता था मेरा कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है। मतलब आप बेटियां बड़ी अपने अब हो गई। हाँ चलो, भगवान जी हमेशा ऑलवेज देयर, कोई है जो हमेशा हमारे साथ होता है। तो मम्मी स्ट्रगलर थे, ज़मीन का केस चल रहा था। वो बोलते थे कि पापा को कम उम्र में किसी ने दारू में शराब में कुछ मिला कर दे दिया, इसलिए वो छोड़ना चाहते थे पर छोड़ नहीं पाते। तो ऐसी स्ट्रगल वाली लाइफ चलती रही। तो जैसे जवान भी हुए, पर मेरी मेरी मम्मा खुद 5 पढ़े हुए हैं, पर उनके अंदर था कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के कुछ बनकर दिखाएं। हर माँ बाप के अंदर होता है, चलो पापा के अंदर तो नहीं होता। तो सब पढ़े लिखे, हम अपने जैसे ट्यूशन्स करवानी, बहुत सारे काम करने, लोगों के काम करने, है ना। कनक तक काटी है लोगों के खेतों में, और लोग इतना मतलब पागल बनाते जैसे अब भी बनाती हैं। हमने कनक काट देनी तो उन्होंने हमारे पापा को पैसे दे देने, जैसे 1000 रुपये किल्ला होता था तब वहाँ, तो उन्होंने पापा को वही 500 दे देना, हमको बोल देना कि हमने पूरे दे दिए। तो वही उन्होंने दारू पी लेनी, तो मेहनत हमने करनी। और वो तो वैसे भी मार्च अप्रैल के महीने में आती है कनक की कटाई, और उन दिनों में हमारे एग्जाम भी होते हैं। हाँ। तो मीन्स ऐसे ही फिर केस चलता था, मम्मी कचहरियों को जाती थी, उस वजह से छुट्टी भी करनी पड़ती थी, छोटे भाई बहनों को पालना भी पड़ता था। तो आप उनमें किस नंबर पे थे? जब जैसे बड़ा होता सबसे बड़ा फिर छोटा, किस नंबर पे थे? मैं चौथे नंबर पे हूँ। 3 मुझसे बड़े हैं, 3 छोटे हैं, टोटल 7 है ना, 6 बहन 1 भाई। तो वो सभी बहनें अभी सेट हैं, शादियां हो गई हैं उनकी? हाँ ऑलमोस्ट सेट हैं। 2 sisters आर इन ऑस्ट्रेलिया, अदर्स आर सर्वाइविंग ओवर हियर, या वेल सेटल्ड। तो पिताजी उस टाइम क्या काम करते थे? खेती करते थे या? हाँ कहने को खेती करते थे बट कुछ भी नहीं करते थे, वो जस्ट वो दारू शराब पीते थे। तो फिर घर का खर्चा कैसे चलता था आपका? ज़मीन थी, ज़मीन का केस चलता था। हम लोग थोड़ा बहुत काम करते थे, भैंसें रखी थी मम्मी, दूध बेचते थे। थोड़ा बहुत ज़मीन से आता था जैसे। बट कई बार ऐसा टाइम था जैसे पड़ोस में आटे का डोलू कहीं दे देते हैं, है ना। तो एक टाइम पे लोगों ने आटे का डोलू तक देने को मतलब वो कर दिया था, दुकान वाला उधार नहीं देता था कि इनके पास क्या कोई सोर्स ऑफ इनकम है, ये कैसे देंगे, रिटर्न कैसे करेंगे। हाँ तो मतलब खाने के लिए भी तरस रहे थे। बचपन में ही बड़े हो गए आप। हाँ। तो पहला काम आपने ज़िंदगी में क्या किया? जैसे आपने कहा बचपन में आपने कणक काटी और छोटे मोटे काम किए गांव के घर चलाने के लिए, तो पहला काम क्या करते थे? जो ज़िंदगी में पहला काम जिसका पैसा आपको मिला हो वो क्या था?
पहला यही शायद पापा तो नहीं जाते थे, मम्मी के साथ हम 6 बहनें भाई सब छोटे बड़े सभी चले जाते थे, वही कनक काटी थी उसकी इनकम आई थी। फिर हम सारी बहनें ना अंदर होते हैं, जितनी गरीब होते हैं उतना अंदर पावर सी आ जाती, कॉन्फिडेंस लेवल, हम सभी इंटेलिजेंट थी पढ़ने में। तो ट्यूशन्स वगैरह करवाई, साइकिल पे इतनी इतनी दूर जाना पढ़ाने। तो इस बात को लोग मानते थे कि ये सारी लड़कियां होशियार हैं। तो ट्यूशन्स करवाई, हॉस्पिटल में भी एज अ रिसेप्शनिस्ट जॉब की 1000 रुपया मिलता था तब। 1000 रुपये हाँ, एक महीने का? एक महीने का 1000 सैलरी थी रुपया। आपकी? हाँ। ये किस सन की बात कर रहे हैं आप? ये होंगी 9-10-11 में तो आ गई थी चंडीगढ़। 2011 में? हाँ 2011 में चंडीगढ़ आ गई थी। मतलब ये बात तो फिर 10 साल पुरानी है। उस टाइम तो 1000 रुपये हाँ। महीना कुछ भी नहीं होता था। हाँ जी। चलो गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ होता है, आज भी बहुत कुछ होता है। तो आपका जो भाई है, हाँ जो जी। इतनी बहनों के बाद भाई आया, वो क्या करता है? वो अभी उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। हम्म, जैसे तब हम गरीब हुआ करते थे, अब तो हम सारी बहनें अच्छा कमाती हैं तो घर पे देती है। तो जैसे बंदा कुंवारा होता है, छोटे बहन भाई उनको अपने बच्चे लगते हैं, तो हमने उनको ज़्यादा लाड प्यार कर लिया और थोड़ा बिगड़ गया है वो। अब वो हमसे ढंग से बात भी नहीं करता, बट ठीक है जो है। चलिए 2011 में आप घर छोड़ के आ गए। हाँ जी। ये फैसला कैसे लिया आपने घर छोड़ने का? खैर एक्चुअली छोड़ा नहीं, अंदर कुछ था कि कुछ करें, क्योंकि घर में कुछ था ही नहीं। पापा आते थे, दारू पी के मम्मी को मारते थे, रोज उनको 100 रुपया 200 चाहिए था और सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं था। ही वॉन्ट जस्ट मनी फॉर ड्रिंक। और क्या था घर पे, वही गंदी गंदी गालियाँ सुनने को मिलती थी, कुछ भी नहीं था। तो चलो पहले भी बहनें चंडीगढ़ में रह के गई हैं, जो 2 चंडीगढ़ ऑस्ट्रेलिया में हैं, फिर आ गए चंडीगढ़। फिर सोचा भी चलो कुछ करेंगे, मतलब बचपन से एक ही सपना है कि मम्मी को सुख देना है, कि खाने तक को तरसे है ना, थोड़ा अच्छा लाइफ स्टाइल हो थोड़ा। तो जब आप चंडीगढ़ में आए, पहली बार आए, तो इतना इजी तो नहीं होगा कि काम एकदम से मिल गया होगा। कुछ उस समय के बारे में बताएं। सर एक लड़की होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। चैलेंज है। लड़की अगर सड़क पे खड़ी है तो बहुत सारी गाड़ियां रुकेंगी आपके लिए, लोगों की आंखें, लोग आंखों से ही खा जाते हैं, नज़रों से ही खा जाते हैं लड़की को। तो जैसे चंडीगढ़ आए, इतना इनोसेंट थी मैं, बहुत ज़्यादा, अभी भी हूँ वैसे। तो लोग मतलब इंटरव्यू पे ही लोग ऐसे बात करते हैं कि यहाँ पे वर्क होगा तो हमें हमारी फ्रेंचाइजी अनदर स्टेट में है, अनदर सिटी में है, हमने वहाँ पे भी हमें सेमिनार्स है जाना पड़ेगा। मीन्स इनडायरेक्टली उनका मतलब ये होता था कि नाइट स्टे करना है हमारे साथ, कि अगर आप हमारे साथ वर्क कर रहे हैं इसका मतलब है उन्होंने हमें ख़रीद लिया, दे कैन डू एनीथिंग विद अस। फिर वही वो महीना 2 महीना लोग यूज़ भी करते हैं लड़कियों को और फिर निकाल भी देते हैं, या फिर कई कंटिन्यू भी कर लेते हैं। एक्सप्लॉयटेशन टू मच है, चाहे वो गवर्नमेंट फील्ड है चाहे वो प्राइवेट फील्ड है, चाहे सो चीज़ों को हाइड करके रखा जाता है, बट लड़कियों को हर फील्ड में हर जगह यूज़ किया जाता है। तो आपका सफ़र कैसा रहा यहाँ पे? हाँ मिलते रहे ऐसे गंदे मंदे लोग, वही 6-7 हज़ार की सैलरी पे, वही वो बॉस होता, क्योंकि नए नए जवान होता है बंदा, ब्राह्मणों की लड़की हूँ शर्मा फैमिली से, तो ब्राह्मण तो वैसे भी अट्रैक्टिव होते हैं, ब्रह्माकांक्ष हैं, कशिश होती है उनमें, पवित्रता झलकती है ना। तो जवानी में तो सभी सुंदर ही होते हैं, तो अट्रैक्ट हो जाते थे लोग। पर वही जिस्म के लिए अट्रैक्ट होते थे, हेल्प तो कोई भी नहीं करता, यूज़ करके छोड़ देते हैं। और क्या, लड़कियां बनी यूज़ करने के लिए शायद। नहीं ऐसा नहीं है। बहुत लड़कियां ज़िंदगी में कामयाब हुई हैं। देखिए कल्पना चावला हमारे देश की लड़की थी, विश्व उनको याद करता है। हाँ जी। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, देखिए उन्होंने कितनी बहादुरी से देश को संभाला था, वो भी लड़कियां थी भारत की। आप एक उदाहरण हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आप, अभी बहुत कामयाब हैं, अभी भी आप में वो मासूमियत झलकती है जो एक बच्चे में होती है। आपकी लाइफ स्टोरी हम इसीलिए लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं कि एक लड़की जब अपने गांव से निकलती है किसी शहर में काम करने के लिए, कैसी कैसी मुश्किलें उसे फेस करनी पड़ती हैं, उसको किस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़े, आप कुछ बताएं। जैसे आप वहाँ से आए तो कैसे आपने जॉब पाई, क्या क्या आपके पास स्ट्रगल्स आए, उसमें खुल के बताएं। नाम किसी का ना लें, हम किसी को बदनाम नहीं करना चाहते, लेकिन आपके साथ जो हुआ, आपकी लाइफ में जो हुआ,
जो आपका पेन है आप शेयर कर सकते हैं। आपने जैसे अभी नाम लिया कल्पना चावला जी, जी। इंदिरा गांधी जी, वो भी लड़कियां थी, है ना। जी। कहते हैं ना कि मुझे ऊंचाइयों पर देख के बहुत हैरान है लोग, हम्म। पर किसी ने मेरे पाँव के छाले नहीं देखे। मेरे Means, पीठ के खंजर नहीं देखे। हाँ कि वी डोंट नो कि उन्होंने कितने सैक्रिफाइसेस किए होंगे उस मुकाम तक आने जी के लिए। बिल्कुल। हाँ। औरत होना ही, जैसे मैंने आपको बोला, औरत कुदरत है, पूरी कायनात भगवान की अगर कोई संपूर्ण क्रिएशन है वो औरत है जी। है ना। तो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, हर मोड़ पे आपको बैठे हैं दरिंदे आपका जिस्म नोचने के लिए। तो पहले थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी जॉब्स की, और यहाँ जैसे इंडिया में चलता ही है काम करवा के पैसे नहीं देने, बट जहाँ हम रहते हैं पीजी में ओनर को तो किराया देना पड़ता है ना। और सर जैसे आप आजकल ज़माना इतना एडवांस्ड हो चुका है, आजकल लोग आपको यूज़ करके भी यूज़ करते हैं मतलब बंदा आपको यूज़ भी कर रहा है, फिर आपसे रेंट भी ले रहे हैं, मतलब ऐसे भी किस्से हैं जो मतलब पहले होता आपसे था ना। काम भी करवा लेंगे हाँ। और आपको पैसे भी नहीं देंगे, और आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ और आप पैसे दो उनको, हाँ। या कुछ उनकी और हेल्प करो, या हाँ। उनकी कुछ और मदद करें। जैसे पहले चलता था ना मीडिया प्रोफेशन में, फिल्मों में अगर आना है, वो ये कॉम्प्रो शब्द बड़ा फेमस था जी। कि उसने तो कॉम्प्रो किया होगा शायद, या ऐसे। आजकल लड़कियां बेचारी कॉम्प्रो भी कर लेती हैं, वो पूरी प्रोडक्शन के साथ सुला देते हैं लड़की को, और फिर वही एक छोटा मोटा सीन दे देते हैं उसको लालच देकर तुझे फिल्मों में लाएंगे। बट आई थिंक अंदर एक आग होनी चाहिए, अंदर एक टैलेंट होना चाहिए, अगर सक्सेस होना है। बाकी अगर वो भगवान जी साथ है तो कुछ भी आप आ सकते हैं। एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी। जी बिल्कुल। आप चाय लेंगे साथ में? प्लीज़, चाय आ गई है ना। ऐसी भी सर प्लीज़। थैंक यू सर। देखिए इंटरव्यू हमारा अनकट चलेगा क्योंकि ये एक पॉडकास्ट की शेप में है। लीजिए प्लीज़ चाय। थैंक यू सर। जी, आप एक किस्से की बात कर रहे थे। स्टार्टिंग में मेरी बहन थी मुझसे बड़ी, है ना। जी। शी वाज उसने डबल मास्टर्स कर रखा था, एम इन पॉलिटिकल साइंस और मास्टर्स इन इंग्लिश। वो सर इतनी स्पिरिचुअल है, इतनी डिवाइन सोल है। लोग मुझे कहते थे अगर वो दिन है तो तू रात है, मतलब इतनी अच्छी रूह है वो। तो ना वो डांस करती थी, डांसर। जी। शी इज़ डांसर। तो ना मैंने उसके फ़ोन से ना नंबर्स निकाल लिए जो लोग डांसर्स को लेके जाते हैं, क्योंकि ये 6-7 हज़ार में क्या गुजारा होता है, और लोग यूज़ भी करना चाहते हैं हमें। जी। इवन जैसे मान लो जैसे आप मेरी कंपनी के बॉस हो, जैसे मैं आपके पास जॉब करती हूँ, आप खुद तो मुझे यूज़ करोगे ही, और जिन लोगों से आपने काम लेना उनसे भी यूज़ करवाओगे, मतलब ये सिस्टम है। चलो मेरे साथ है ऐसा, इतना भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा हर व्यक्ति के आत्मा को कभी अलग नहीं होती मारा। है। जी। हाँ, कभी ज़मीर को नहीं मारा पैसे के लिए, कि पैसों के लिए कभी किसके नीचे नहीं पड़ना पड़ा मुझे, इतनी भगवान जी की कृपा रही। बट इनोसेंट लेके अगर किसी ने फ़ायदा उठा लिया वो अलग बात है। तो मैंने उसके फ़ोन से नंबर्स निकाल लिए, फिर वही डांस करने चली गई वो जो शादियों में डांसर्स होती हैं। स्टार्टिंग में एज अ डांसर्स वर्क किया। आपकी जो सगी दीदी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, रियल सिस्टर जी। उन्होंने वो डांसर्स का काम करती थी वो। हाँ देखिए जी। उन्होंने कैसे पाला आपको ना, हाँ जी। क्योंकि कहीं ना कहीं माँ का और पिता का धर्म उन्होंने निभाया, हाँ जी। डांस किया। लोग पता नहीं किन नज़रों से देखते हैं डांसर्स को, लेकिन हमारी नज़रों में वो बहुत ही मेहनती और बहुत डिवाइन सोल है। जी, आगे कंटिन्यू करें। उन्होंने पहले घर पे नहीं बताया था कि वो डांसर हैं। जी। जब बाद में उन्होंने बताया तो पैसा से सबको अच्छा लगता है, पर काम किसी को भी नहीं अच्छा लगता। तो उनको बहुत गंदा गंदा सुनने को मिलता था कि ब्राह्मणों की लड़की हो के आप ये काम करते हो। सर काम कोई भी बुरा नहीं होता, बंदे की सोच गंदी होती है। अगर आप मेरे को गंदे लग रहे हो ना, तो मैं खुद अंदर से गंदी हूँ, इसलिए आप गंदे लग रहे हो। अगर आप अच्छे लग रहे हो तो हम खुद अच्छे हैं। जी। तो निकाला नंबर, डांस करने चले गए। पहले 1000-1200 मिलता था, तो धीरे धीरे करते रहे। तो इस लाइन में वो जो होते हैं ना ब्रोकर वेंडर होते हैं जो हमें भेजते हैं, जी, जी। वो दलालियाँ बहुत खाते होते हैं। जैसे पीछे से 2500-3000 ले लिया, हमें 1000 दे दिया, 500, और फिर भी जैसे करते रहे काम। एक बंदे के साथ 5-6 शो लगा दी, फिर बीच में हैवी रेट्स आती हैं, मतलब 10-10 हज़ार पेमेंट बन गई, तो हमने बोल दी कि मैंने नहीं काम करना, तो उसने 10,000 मार लिए, देने नहीं। ओहो। तो देखो मतलब बंदा दिन रात, आप पता है जो डांसर्स गर्ल होती हैं वो स्टेज पे डांस करी होती है ना, केवल सिर्फ पानी तक नहीं आता, एक्सपेंसिव कैटरिंग होती है शादियों में, खाने को कुछ नहीं आता, और एक कैबिन में वहाँ पे कपड़े बदलती हैं, तो मतलब भीग जाते हैं उनके कपड़े गर्मियों में पूरे पसीने से, है ना। तो
मतलब इतना अनसेफ ही होता है वो कर्टेन की, वो कर्टेन इतना पतला होता है जिसमें कपड़े बदलती हैं वो डांसर्स, मतलब विजिबल होता है, तो वो इतना अनकंफर्टेबल, पाजी इस पे और कपड़ा लगा दो, दिख रहा है बाहर, तो वो लोग तो ये सोचते कि इनकी तो इज्जत नहीं है कोई, फिर क्या होगा, दिख रहा है बदल लो ऐसा बहुत कुछ होता है। तो फिर भी लोग पैसे मार लेते हैं, पैसे नहीं देने। कहाँ लेके जाएंगे इतनी? हाँ शायद वो साथ में लेके जाएंगे छाती पे रख के। तो वो किस्सा जिस दिन आपने मुझे बताया था ना कि आपकी इंटरव्यू करनी है, जी जी, तो उसी दिन से, जब से वो किस्सा मेरे साथ हुआ है, मेरा उसी दिन से दिल था कि मैं बताऊं किसी को। मैं स्टेटस भी डालती हूँ, 500-600 बंदा देख ही लेता है मेरा। जी। तो सर एक बंदा इतना ठरकी मिजाज, मतलब इतना घटिया, निहायती घटिया जिसको बोलते हैं, उसके खुद के पास 2-3 बेटियां हैं। जी। भगवान ऐसे लोगों को बेटियां ही देता है वैसे, जो मतलब दूसरों की बेटियों को गलत आंख रखते हैं, उनको बेटा नहीं देता भगवान जी। उसका शो था इधर पेहवा में, हरियाणा में जी। उसने कॉल किया कि मेरा शो है, आप लगा दो। उसको पता था मैं इनोसेंट हूँ, भोली वाली हूँ, तो मेरे को पागल, बच्चे बजट नहीं है, बच्चे इतना है, पार्टी भरनी नहीं। पीछे से ये लोग मतलब 10 से 15 हज़ार ही लेते हैं एक शो का, एक फीमेल एंकर का, एक आर्टिस्ट का। तो आगे से उनको कम से कम में बनाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन खा पाएँ, तो कमीशन पे ही चलती है ये लाइन। तो मैं फ्री थी, मैं क्या चलो, वो कहते हैं ना वेले नालों बगार चंगी, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। मैं ना सर चली गई। पिछले दिन उसने कोई और एंकर बुलाई थी, उसको उसने 10,000 पे किया और मेरे को 6,000 में उसने मना लिया, कन्फेस कर लिया। तो मैं चली गई, है ना, मैं बाय बस गई। तो इधर हरियाणा रोडवेज में बहुत क्राउड होता है, कई बार सारे रास्ते खड़ के ही जाना पड़ता है, 100-150 किलोमीटर है यहाँ से। तो मैं चली गई। तो रात को वहाँ पे एक मेल एंकर भी था। उस बंदे ने क्या किया, जब शो 2 बजे रात को ख़त्म हुआ शो, सभी ने मेरी इतनी तारीफ़ की, इतना अच्छा लगा। तो वो बंदा पहले पेहवा से मेल एंकर को पटियाला छोड़ने गया। उसी ने बोला कि मैं गाड़ी में छोड़ने आ जाऊँगा। उसने ही ड्रंक डालआउट, इतनी दारू पी रखी थी। तो आप एक लड़की साथ में है, फिर भी उन्होंने शराब पी? हाँ, ये हम लोगों को समझते क्या हैं ये लोग हरियाणा में सर ज़्यादा है ये, लड़कियों को कुछ नहीं समझते, डांसर्स गर्ल्स को, कलाकारों को वहाँ ज़्यादा है थोड़ा। तो फिर ना उसको छोड़ने पहले पटियाले चल गया। तो मैं सरप्राइज़ होगी कि पहले मुझे चंडीगढ़ छोड़ दो, पटियाले क्यों जा रहे हो? फिर चंडीगढ़ थोड़ा नज़दीक था। हाँ। तो फिर वही उसके दिल में उसको था कि कुछ मिलेगा शायद तो उसको छोड़ा। फिर गाड़ी रोक रोक के पैगल गा रहा है वो बंदा, पैगल गा रहा है। फिर ढाबे पे रोक ली, मुझे भूख लगी है, मैंने खाना खाना है। चलो मुझे भी लगी थी, मैंने खा लिया खाना, फिर चाय पी ली। आ रहा है तो बंदा ना मेरे को बातें, पता कैसी बता रहा है, बंदा मेरे को बातें बता रहा है, पता है हमारे ना पड़ोस की लड़की आई, उसकी उम्र है 13 साल, पता नहीं 12 साल, और वो ना लड़की ना, आजकल लड़कियों में ना पता है आपको इतनी आग है, तो वो ना मेरे को टच करने लग गई। तो मेरे ना सर में दर्द था, वो मेरा सर दबाने लग गई और ना वो हीट में आ गई लड़की। तो ऐसी बातें बता रहे। देखो 12 साल की, खुद के पास उसकी 3 लड़कियाँ, शायद उनकी भी उम्र इतनी होगी 8, 10, 11 साल, और किसी की बेटी के बारे में वो बता रहा था। सर मैं अंदर से इतनी झंझोड़ गई मेरी आत्मा कि हमारे खुद के पास बेटी, हम किसी की बेटी के बारे में। तो उस बंदे ने उस लड़की के साथ जो 12 से 13 साल या 14 साल की होगी, उसके साथ इंटीमेट हो गया बंदा, और उसने मुझे सारी बात बताई। तो मैंने उसके साथ करा, और वो बंदी खुद चाहती थी कि मैं उसके साथ करूं। ये बंदा बोल रहा है, तो कहता वो इतना अच्छा फीलिंग ज़िंदगी में कभी नहीं ऐसा लिया, मतलब ऐसी बातें बता रहा है आपके साथ ऐसी बातें कर रहे हो? मेरे को ये बातें बता रहा है बंदा। तो मैं क्या, चलो हमारी लाइन में चलता है, जैसे हम लोगों को लोग समझते हैं कि ये तो रातों को काम करती हैं। आपको उनको इसी स्टेप पे रोक देना चाहिए था कि सर मेरी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप ऐसी बातें मुझसे मत कीजिएगा। अगर आप रोक देते ना तो शायद वो नहीं, जो बंदा ऑलरेडी दारू के नशे में धुत है उसको आप क्या बोलोगे? वैसे भी रात का टाइम तक कहाँ जाते हैं आप? और आपको पता है जो समझदार लोग होते हैं वो आर्गूमेंट करते हैं, और जो बुद्धिमान होते हैं वो चुप रहते हैं, और मूर्ख लोग ही हमेशा बहस करते हैं। तो साइलेंस से सुंदर कुछ भी नहीं है, जितनी प्यारी साइलेंस होती है उतना प्यारा कुछ नहीं। तो मैं सुनती रही, मैं कहा कोई बात नहीं। तो मैंने उसको लानत भी दी वैसे कि नहीं अच्छी बात। कहते नहीं हम क्या करें, आजकल लड़कियों में आग ही इतनी है। तो चलो कलयुग का वैसे असर है लड़कियों में आग। बोला था कि लड़के पेड़ों पे चढ़ जाया करेंगे और लड़कियां नीचे से उनको आवाज़ लगाया करेगी। ये आएगा टाइम, अभी ये कथाओं में लिखा हुआ है वैसे कि आगे आगे ऐसा टाइम आएगा, क्योंकि लड़के जैसे आजकल थर्ड जेंडर इतना वो हो रहा है ना, ऐसे लड़के, क्योंकि मर्दानगी सर ख़त्म हो गई है, क्योंकि उन लोगों को श्राप लग गए। हमारे देश में 6-6 साल की लड़की के साथ रेप हो रहा है, 8 महीने की लड़की के साथ रेप हो रहा है, 10 साल की लड़की
माँ बनी अभी लुधियाना में, है ना। तो ऐसे केसेस आ रहे हैं, तो ऐसा बहुत कुछ होगा अभी आगे भी। आप चाय भी लेते रहे साथ हाँ में जी। प्लीज जी। तो आगे क्या हुआ, तो बंदे ने सर क्या किया, बंदे ने ना मतलब मेरे को टच करना शुरू कर दिया, है ना। तो मैंने उसको एक दो बार रोका, है ना, कि यार प्लीज़ मत करना, है ना, क्यों ऐसी, यू आर नॉट माई बॉयफ्रेंड, यू डोंट हैव राइट टू डू लाइक दिस। चलो बॉयफ्रेंड हो, रिलेशनशिप में वो बंदा कर ले। तो दारू के नशे में दारू चढ़ जाए फिर तो बंदे का ज़्यादा दिल करता है, काम ज़्यादा आपका आउट ऑफ कंट्रोल, सब वो टच करने लग गया यहाँ वहाँ मेरी बॉडी को। तो बहुत गंदा फील आता है सर। कोई भी लड़की है ना, उसकी इजाज़त के बिना आप उसको टच कर रहे हो, चाहे उसके सर पे भी हाथ रख रहे हो ना, उसकी आत्मा अंदर से बहुत ज़्यादा रोती है ना, कि ही डोंट हैव राइट टू टच मी, क्योंकि हमारी बॉडी हमारी प्रॉपर्टी है जी। तो बहुत अंदर से घिन सी आती है, एक गंदा वाला फील आता है जब कोई टच करता है बिना परमिशन के। तो वो बंदा टच किए जा रहा है, मैंने रोका उसको 3-4 बार, वो बंदा रुका नहीं। सर मैंने ना उसको रोकना बंद कर दिया, वो यहाँ मेरे प्राइवेट पार्ट्स को टच करने लग गया, अंडर थाइज मेरे टच करने लग गया। तो ना मैंने कुछ नहीं बोला, मैं भगवान जी को याद करके ना, मेरे टीयर्स, मेरी आंखों से आंसू आने लगे, और इतने ज़्यादा आंसू पूरी बॉडी तक चले गए आंसू। तो पहले उसने ध्यान नहीं दिया, अपने नशे में धुत था। फिर जब उसने देखा, उसको अलग सा ही दिखा होगा कि ये क्या हो गया इसको, है ना, कि कुछ करना ले, है ना। तो मैं अंदर पाठ करने लगी, जैसे हनुमान चालीसा करने लगी, काली माता को याद करने लगी कि खुद ही रुक जाए, है ना। तो वो रुक गया। पर उस दिन मेरी आत्मा इतनी ज़्यादा दुखी हुई, सुबह के 5 बजे उसने छोड़ा, और पैसे भी वही 6,000 दिया। तो जो पिछले दिन एंकर आई थी, मुझे लगता है मैं उससे ज़्यादा बढ़िया थी, मेरे को एक्सपीरियंस ज़्यादा। तो इतना दुख हुआ कि वो 6,000 में मुझे फ़क भी करना चाहता था 6,000 में चाहता था कि मैं उसको दे भी दूँ उसके साथ सो भी जाऊँ और काम भी उसका कर दूँ। तो चलो ऐसा कुछ नहीं हुआ, काम के पैसे मिल गए। फिर घर आके मैंने स्टेटस भी डाला था, लोगों के रिप्लाईज़ भी आए थे। बट ये जब चीज़ें होती है ना सर, बिना कोई इजाज़त के हमें टच किए जा रहा है, हम नहीं कहते हम बहुत पवित्र हैं, हम अनटच है, हमारा कभी बॉयफ्रेंड नहीं रहा, बट बिना किसी की मर्ज़ी के कभी किसी लड़की को मत छुओ, क्योंकि लड़की सच में, लड़की को बहुत दुख होता है बहुत अंदर से घिन आने लग जाती खुद से ही। जैसे हमने वो फैशन मूवी देखी थी ना, जब वो काले के साथ सो जाती है, अगले दिन वो कैसे खुद को शावर लेती है ना, इतना गंदा वाला फील आता है। फिर वो चीज़ें होती है कि हम काम पे जा रहे हैं, अगर हम रातों को काम पे जा रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना यार हम किसी के सोने जा रहे हैं। हम 4-4 घंटे हम हाई हील्स में खड़े रहते हैं, हम लोगों के सामने बोलते हैं, इतना कॉन्फिडेंस है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है हम किसी के साथ भी सो जाएं। लोग पूछ भी लेते हैं एंकर चाहिए, कलाकार चाहिए, पर वो उनकी डिमांड कुछ और है, प्लस में भी करते हो आप। तो मैं कहा नहीं सर, अभी तक ज़मीर तो मारा नहीं ज़रूरत नहीं पड़ी, अच्छा मिल जाता है शोज़ का, तो अभी ज़रूरत नहीं पड़ी ज़मीर को मारने की। तो ये चीज़ें होती हैं, फील होता है। फिर अभी वैसे आदत सी पड़ जाती है कि वह बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जैसे दूल्हे के फूफा जी, चाचा जी, ताया जी, वो भी कहते यार बात ही करवा दे, 10,000 दे देंगे, भेज दे। मतलब 3-3, 4-4 बंदे मतलब चाहते होते हैं कि शो पे ही हम 3-4 अपना काम निपटा लें ऐसे होता है। तो चलो अब मैं क्या बात करूँ जी, मैं ही तो